Hello friends, welcome to my YouTube channel Literature Quest. So friends, in today's video we will discuss about some important MCQs related to LT English exam. So let's start today's video and I hope कि इस वीडियो में से आपके 3 या 4 क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे. तो let's start today's video. So my first question is Matthew Arnold Thyresis is an elegy on the death of. मैथ्यू आर्नोल्ड का एक वर्क है थायरेसिस. ये एक एलिजी है, एक पेस्टोरल एलिजी है. ये किस पे उन्होंने लिखी है, किसकी डेथ पे ये लिखी गई थी? तो ऑप्शन है हमारे पास एडवर्ड यंग, जॉन कीट्स, आर्थर हेलेम या A.H. क्लो. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, A.H. क्लो. ये इनके फ्रेंड थे जिनसे ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिले थे और ये वर्क इनका थायरेसिस, ये वर्क जो मैकमिलन मैगजीन है उसमें ये पब्लिश हुआ था एंड 1866 में इस वर्क को पब्लिश किया गया था. एंड कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि मैथ्यू आर्नोल्ड थायरेसिस इज सिर्फ इतना दे देगा और आपको ऑप्शन दे देगा एलिजी, पोयम, कुछ भी, नोवेल या स्टोरी. तो इट वाज अ पेस्टोरल एलिजी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड एक और जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिख रहा है आपको, आर्थर हेलम. तो आर्थर हेनरी हेलम जो है वो टेनिसन के फ्रेंड थे. टेनिसन ने लिखी थी उनके लिए इन मेमोरियन आर्थर हेलम के लिए. तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है, टेनिसन से रिलेटेड या फिर हेलम से रिलेटेड. एंड मैथ्यू आर्नोल्ड जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है हमारे विक्टोरियन एज के. टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड मैथ्यू आर्नोल्ड, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट राइटर हैं हमारे विक्टोरियन इरा से रिलेटेड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द स्टोरी ऑफ सोहराब एंड रुस्तम इज टेकन फ्रॉम. सो अगेन सोहराब एंड रुस्तम इज अ वर्क ऑफ मैथ्यू आर्नोल्ड. ये वर्क इनका पब्लिश हुआ था 1853 में. पोएम अ न्यू एडिशन, एक कलेक्शन था पोएम्स का, उसमें ये वर्क इंक्लूडेड था. एक तो सोहराब एंड रुस्तम था एंड सेकंड इज द स्कॉलर जिप्सी, द स्कॉलर जिप्सी. तो ये वर्क लिया गया है ऑप्शन द अरेबियन नाइट, फोक लिटरेचर्स, दांतेस इन्फर्नो या फिर फिरदौसी. तो ये जो वर्क है ये फिरदौसी की शाहनामा से लिया गया था. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा फिरदौसी. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. So our third question, Arnold says that about a poet, with him is born our real poetry. Who is the poet? रेफर टू किस पोएट के लिए इन्होंने ये कहा है? ऑप्शन है शेक्सपियर, मिल्टन, चौसर या फिर सेली. तो ये इन्होंने कहा था जॉफ्री चौसर के लिए. जॉफ्री चौसर हु इज नोन फॉर हिज फेमस वर्क कैंटरबरी टेल्स, आप लोग को पता ही होगा. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएम वन आर्नोल्ड द ऑक्सफोर्ड प्राइज. आर्नोल्ड को ऑक्सफोर्ड प्राइज मिला था 1843 में. तो वो किस पोएम के लिए मिला था? क्रोमवेल, एलरिक एट रोम, सोहराब एंड रुस्तम या फिर रग्बी चैपल. तो ये जो क्रोमवेल है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, ये इसका आंसर है. आर्नोल्ड विन द ऑक्सफोर्ड प्राइज फॉर हिज वर्क क्रोमवेल. एंड जो सेकंड ऑप्शन है एलरिक एट रोम, इसके लिए भी इन्हें एक प्राइज मिला था. ये इन्हें मिला था रग्बी स्कूल में, वहां पे इन्होंने ये पोएम कंपोज की थी. तो उस स्कूल प्राइज इस पोएम के लिए मिला था. एंड सोहराब एंड रुस्तम फिरदौसी से लिया गया. इससे ये क्वेश्चन बनता है. रग्बी चैपल, रग्बी चैपल जो है ये भी एक एलिजी है जो इन्होंने अपनी फादर की डेथ पे लिखी थी. तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है कि विच वर्क मैथ्यू आर्नोल्ड रोट फॉर हिज फादर्स डेथ. तो उसका आंसर होगा रग्बी चैपल. एंड स्कूल प्राइज के लिए या फिर सीधे सीधे ये पूछे अगर कि विच पोएम विन आर्नोल्ड पोएम प्राइज, तो वहां पे हमारा आंसर होगा एलरिक एट रोम. एंड ऑक्सफोर्ड प्राइज की बात की जाएगी तो क्रोमवेल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन. एक लाइन दी गई है. इन विच पोएम ऑफ आर्नोल्ड डज दिस लाइन अकर. रग्बी चैपल, स्कॉलर जिप्सी, थायरेसिस या फिर सोहराब एंड रुस्तम. सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोहराब एंड रुस्तम. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेज पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है. पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये बोला था मैथ्यू आर्नोल्ड ने. इनका एक वर्क है क्रिटिसिज्म में, द स्टडी ऑफ पोएट्री.
उसमें ये लाइन इन्होंने कही थी, और उसी द स्टडी ऑफ पोएट्री में ही इन्होंने एक टच स्टोन मेथड दिया था। उससे भी क्वेश्चन बनता है कि हु गिव द टच स्टोन मेथड, मैथ्यू आर्नोल्ड, या फिर ये पूछ सकता है कि इन विच वर्क मैथ्यू आर्नोल्ड गिव द टच स्टोन मेथड। अगला क्वेश्चन, W.B. Yeats, William Butler Yeats was a William Butler Yeats एंग्लो स्कॉच पोएट, एंग्लो आयरिश पोएट, रोमन पोएट, या फिर इंडियन पोएट। तो जो W.B. Yeats है वो एक आयरिश पोएट थे, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंग्लो आयरिश पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होम डिड T.S. Eliot, थॉमस स्टर्न्स एलियट, इनके कभी कभी फुल नेम भी पूछ लेता है, जैसे पिछली बार R.K. नारायण का पूछ लिया, तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाते हैं। T.S. Eliot dedicated his The Wasteland, The Wasteland पॉपुलर वर्क है T.S. Eliot का, ये इन्होंने किसको डेडिकेट किया था? रुडयार्ड किपलिंग, बर्नार्ड शॉ, जॉन रस्किन, या फिर एजरा पाउंड को। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा वो हो जाएगा एजरा पाउंड। एजरा पाउंड इनकी मेंटोर भी थी एंड इनकी लाइफ लॉन्ग फ्रेंड भी थी, तो उन्हीं को इन्होंने ये डेडिकेट किया था। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज T.S. Eliot uses the term objective correlative। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि इन्होंने ये टर्म जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव पे ये दिया भी इन्होंने ही था। अगर ये क्वेश्चन आता है कि हु कॉइन्ड द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, देन आवर आंसर विल बी T.S. Eliot। तो यहाँ पे किस वर्क में इन्होंने दिया था उसकी बात की जा रही है। तो द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, हेमलेट इन प्रॉब्लम, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, या फिर नन ऑफ द एबव। तो ये जो वर्क है ये इन्होंने हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, क्रिटिसिज्म है एक, हेमलेट विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है हेमलेट उस पे। और ये क्वेश्चन भी आता है कभी सीरियसली कि हु रोट हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, तो T.S. Eliot रोट इट। एंड इस तरीके से भी पूछा जाता है कि अपने इस वर्क में हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में T.S. Eliot ने जो हेमलेट प्ले है उसको आर्टिस्टिक फेलियर कहा था। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि हु सेज शेक्सपियर्स हेमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर, तो वहां पे भी हमारा T.S. Eliot सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिस्टोटल्स क्रिटिकल वर्क इज एंटाइटल्ड आर्ट्स पोएटिका, पोएटिक्स, डी आर्टे पोएटिका, या फिर नन ऑफ द एबव। तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका पोएटिक्स। एरिस्टोटल का ये पोएटिक्स क्रिटिकल वर्क था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड ड्राइडन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। तो सीधे सीधे जॉन ड्राइडन इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, बट हु सेड ड्राइडन फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? तो डॉक्टर जॉनसन ने बोला था ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये P.B. शेली ने कहा था। जो शेली की पूरी वीडियो बनी हुई है उसमें भी मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके उसको देख लेना। तो ये वर्ड थे P.B. शेली के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड शेक्सपियर्स हेमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर। मैंने अभी बताया था कि आर्टिस्टिक फेलियर T.S. Eliot ने कहा है अपने वर्क हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 14 कि जॉर्ज इलियट वाज द पेन नेम ऑफ मैरियन इवांस, मैरी कॉलिंस, क्लारा रीव, या फिर लारा इवांस। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैरी एन इवांस। या फिर इस तरीके से भी पूछ देता है कि मैरी एन इवांस वाज द पेन नेम ऑफ, तो वहां पे हमारा आंसर हो जाएगा जॉर्ज इलियट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The term stream of consciousness was first used by, stream of consciousness was first used by जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, सिगमंड फ्राइड, या फिर विलियम जेम्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स। सबसे पहले ये यूज किसने किया था? तो विलियम जेम्स ने यूज किया था। लेकिन अगर क्वेश्चन ये देगा कि हु इज द मास्टर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, या फिर किसने सबसे ज्यादा इसको पॉपुलर करने में किसका योगदान रहा, तो वहां पे हमारा आंसर हो जाएगा वर्जीनिया वुल्फ। बट जहां पे इस टर्म को पहली बार यूज करने की बात आएगी, देन आवर आंसर विल बी विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन फॉर वेसेक्स नोबल्स।
तो वेसेक्स नॉवेल्स के लिए जाना जाता है। थॉमस हार्डी को अपनी सभी नॉवेल्स में एज अ फिक्शनल टाउन इन्होंने वेसेक्स रीजन को यूज किया गया है, एंड थॉमस हार्डी को ही इस वजह से रीजनल नॉवेलिस्ट भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हु इज नोन फॉर रीजनल नॉवेलिस्ट, या फिर सीधे सीधे वेसेक्स नॉवेल्स से भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएटिक प्ले सेंसी इज रिटन बाय। सेंसी एक प्ले है, शेली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ या फिर टेनिसन। तो इट इज रिटन बाय शेली, पीबी शेली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉस्का एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। मॉस्का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इन बेन जॉनसन प्ले। बेन जॉनसन का कैरेक्टर है, कौन से प्ले में यूज किया गया था? एल्केमिस्ट, सिजनस, द पोएटास्टर या फिर वॉल्पॉन और द फॉक्स। तो ये जो मॉस्का है ये इनके वॉल्पॉन और द फॉक्स में यूज किया गया था, उसमें ये कैरेक्टर था। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। Next question, what is the name of the forest in As You Like It? As You Like It play written by William Shakespeare, उसमें एक forest मेंशन किया गया था, उस फॉरेस्ट का नाम था द फॉरेस्ट ऑफ विंस्टर, द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, द फॉरेस्ट ऑफ एल्केडिया या फिर द फॉरेस्ट ऑफ एवन। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। Next question, Clem Yeobright. Clem Yeobright is a character in, so Clem Yeobright थॉमस हार्डी की नोवेल का एक कैरेक्टर है, द रिटर्न ऑफ द नेटिव। करेक्ट ऑप्शन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल्ड लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब को किसने बोला? जेंटल हार्टेड चार्ल्स, कॉलरिज, हेजलिट, डी क्विंसी या फिर कैनन सिंगर। तो एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने लैम्ब को बोला था जेंटल हार्टेड चार्ल्स। आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोप्स पोएट्री बेसिकली लैग्ड इन। अलेक्जेंडर पोप न्यू क्लासिकल एज के राइटर, उनकी जो पोएट्री थी किसका अभाव होता था? लैग्ड इन। रीजन तो भर भर के उस टाइम पे था, आर्ग्यूमेंट भी होते थे, करेक्टनेस भी होती थी, बट इमोशन, उस टाइम पे इमोशंस की कोई भी कदर नहीं की, बिकॉज रोमांटिसिज्म जो था, रोमांटिसिज्म एज अ रिवॉल्ट टू न्यू क्लासिज्म आया था। तो इमोशन का बिल्कुल लैकनेस पाई जाती थी न्यू क्लासिकल के सभी जो राइटर्स थे उनमें। और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इमोशन। नेक्स्ट, इन विच ईयर मुल्क राज आनंद गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो 1971 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था फॉर हिज नोवेल मॉर्निंग फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर इज अ वर्क बाय अरविंद अधिगा, रस्किन बॉन्ड, अमिताभ घोष और नसीम इजिकल। सो वाइट टाइगर is a Booker Prize winning novel. It is a work of Arvind Adiga. Correct answer is option number A, Arvind Adiga. Next question, who is the first Indian author to win the पुलिट्जर प्राइज? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्राइज है, तो पहला इंडियन ऑथर जिन्हें ये अवार्ड मिला था इस अरुंधति रॉय, अरविंद अधिगा, झुम्पा लाहिरी या फिर आर के नारायण। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, झुम्पा लाहिरी। क्वेश्चन आ सकता है, नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज हु सेड विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। शेक्सपियर के लिए ये रिमार्क किसने दिया था? वर्ड्सवर्थ, कीट्स, आर्नोल्ड या फिर टेनिसन। सो करेक्ट आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ। Next question, who said sweetest Shakespeare? Fancy child, मिल्टन, रस्किन, आर्नोल्ड और कीट्स। तो जॉन मिल्टन, इन्होंने शेक्सपियर के लिए ये लाइन कही थी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जॉन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टच स्टोन। टच स्टोन इज अ करेक्टर इन। शेक्सपियर के प्ले में ये टच स्टोन कैरेक्टर था, तो ये था आपका एज यू लाइक इट में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एज यू लाइक इट। Next question, who write the poem The Triumph of Life? Keats, Shelley, Coleridge or Wordsworth? So correct answer is option number B, P.B. Shelley, Percy Bysshe Shelley, इन्होंने ये पोयम लिखी थी। नेक्स्ट इज द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ। इज मैकबेथ ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो उसमें जो मैकबेथ कैरेक्टर था उसका डोमिनेटिंग पैशन जेलिसी, ग्रीड, एम्बिशन या फिर रिवेंज। तो लेडी मैकबेथ या फिर मैकबेथ दोनों का ही जो मेन पैशन था इस प्ले में वो था एम्बिशन। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एम्बिशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड ये आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।